और अब बात उस शख्स की जिसने अपनी जिंदगी के 11 साल सिर्फ पुलिस थानों और अदालतों के चक्कर काटते हुए गुजार दिए। दरअसल उसने पुलिस या उगाही के खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत की थी। देखिए समय की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये है दिल्ली के साउथ एक्स पार्ट 1 में जनरल स्टोर चलाने वाले मंजीत सिंह जो आज से तकरीबन 11 साल पहले मंजीत ने स्थानीय पुलिस के कुछ अफसरों द्वारा की जाने वाली उगाही के खिलाफ विजिलेंस में लिखित शिकायत दी थी। बस क्या था, पुलिस वाले मंजीत को सबक सिखाने की ताक में बैठे थे और उन्हें एक दिन वो मौका मिल भी गया। तारीख 26 अक्टूबर 2002, जगह साउथ एक्स पार्ट 1 में D55 नंबर की दुकान। दरअसल ये जगह थी मंजीत की दुकान, जिसमें 26 अक्टूबर 2002 को एक चोर कुछ सामान चुराते हुए पकड़ा गया। पकड़े जाने के डर से चोर जैसे ही दुकान से भाग रहा था, किसी नीचे पड़ी चीज से टकराकर वो गिर गया और उसके सिर में मामूली चोट लग गई, जिसके बाद उसे मंजीत और उसके पिता ने धर दबोचा। 100 नंबर पर पुलिस को वारदात की इत्तला दी गई, लेकिन शायद उन्हें इस बात का इल्म न था कि उन्हें ये कॉल करना कितना भारी पड़ सकता है। पुलिस ने एक तरफ तो मंजीत की शिकायत पर FIR दर्ज की, वहीं मंजीत को फंसाने के लिए चोर की तरफ से एक FIR मंजीत और उनके पिता के खिलाफ हत्या की कोशिश की भी दर्ज कर ली। हमने एक चोर पकड़ा, वो भाग रहा था, भागते उसे चोट लगी तो उसके खिलाफ भी चोरी का मुकदमा बना। पुलिस वालों ने मिलकर उस चोर के साथ मुझे और मेरे फादर को 308 के केस में इन्वॉल्व कर दिया, जो कि फॉल्सली इम्प्लीकेट था। जिसके बाद हमने ये विजिलेंस की इंक्वायरी जॉइंट CP के थ्रू चलवाई। उसके बाद वो पुलिस वाले दोषी पाए गए और सस्पेंड हुए। काफी समय तक मंजीत इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। हालांकि अदालत ने मंजीत को IPC 308 यानी हत्या की कोशिश का नहीं बल्कि 323 यानी मारपीट का दोषी मानते हुए उन्हें और उनके पिता पर 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। लेकिन इसके बाद मंजीत इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए, जहां विजिलेंस रिपोर्ट और बाकी छानबीन के आधार पर मंजीत और उनके पिता को सभी आरोपों से बरी करने के साथ साथ दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हालांकि इस फैसले से पहले ही मंजीत के पिता का इंतकाल हो चुका था, लिहाजा इस बात की टीस मंजीत के मन में अब भी है। उनको ये तो था कि भाई मैं एयरफोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, आज तक कभी कुछ ऐसा ऑफिस के अंदर नहीं हुआ और रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी अच्छी गुजारनी थी, लेकिन उसके बाद एक बदनुमा दाग। लेकिन उन्होंने भी प्रेरित किया कि जो ये हमारे ऊपर दाग लगा 500 रुपए फाइन का, जो हमने किया नहीं था, वो हटाना है। वो हट गया उनके सामने ही। इन द मेन टाइम उनकी डेथ हो गई। ये लेकिन जो असली इंसाफ अब मिलना शुरू हुआ है, वो अब इस चीज को फेस नहीं कर पा रहे, इस बात का दुख है। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी को लेकर मंजीत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी पहुंचे, जिसके बाद दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के तत्कालीन LG ने निर्देश भी दिए। लेकिन जब इसके बाद भी दोषियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो मंजीत ने दोबारा हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई और अब अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कोटला मुबारकपुर थाने में उस वक्त तैनात इंस्पेक्टर अशोक कुमार, SI सुनील जैन और संदीप शर्मा के खिलाफ सेक्शन 193 और 195 के तहत आरोप तय किए जाएं। जो रिसेंटली ऑर्डर बना है उसमें ये बना है कि ये दोषी पुलिस वाले जितने भी हैं, एक SHO 2 सब इंस्पेक्टर, इनके खिलाफ IPC की धारा 193 195 के खिलाफ केस चलेगा और सारे सबूत इनके पास अवेलेबल है। मंजीत चाहते तो 500 रुपए देकर वो इस मामले से खुद को अलग कर सकते थे, लेकिन कानून की इस लड़ाई में उन्होंने हिम्मत न हारते हुए जिस जज्बे के साथ अदालती लड़ाई लड़कर खुद को बेगुनाह साबित किया। ये कहानी हर उस शख्स के लिए एक सीख की तरह है जो पुलिसिया अत्याचार को देखते हुए खामोश रह जाते हैं। खुद को बेकसूर साबित करने में मंजीत सिंह को तकरीबन 11 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। बहरहाल उन्हें इंसाफ मिला, लेकिन काफी देरी के बाद। मंजीत सिंह खुश है कि चलिए देर से ही सही उन्हें इंसाफ तो मिला, लेकिन उनका दावा है कि उनकी कानून को बरकरार रखने की जो लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी, चाहे उनके रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, कितने ही पुलिस वाले उनके दुश्मन क्यों ना बन जाएं, लेकिन वो इस मुहिम को लगातार जारी रखेंगे, जो वाकई सराहनीय है। दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप पांडे के साथ प्रीति पांडे।